भगवान बड़े ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ये नव आगंतुक ठीक ही तो कह रहा है। पूर्व काल में इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलाशी दैत्यों का संहार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अब स्वयं उस वीर के पराक्रम को जानना चाहा और उससे पूछे, वत्स, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित सेना पर भगवान शंकर द्वारा ही विजय पाना संभव है, तो तेरे इन नन्हे हाथों से यह कैसे संभव होगा? इतना सुनते ही वीर बर्बरिक ने अपने तुनीर से एक बाण निकाला, उसमें उसने सिंदूर जैसे भस्म को भर दिया, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उस बाण से जो भस्म उड़ा, जिसने समस्त वीरों के मर्म स्थल को छू लिया, केवल 5 पांडव, अश्वत्थामा और कृपाचार्य पर उस बाण का प्रभाव नहीं पड़ पाया। वीर बर्बरिक ने कहा, देखो, मैंने इस बाण के प्रभाव से युद्ध स्थल में विराजमान समस्त योद्धाओं के मर्म को जान लिया है। अब इस दूसरे बाण से इन सभी को यमलोक पहुंचा दूंगा। सावधान, आप में से किसी ने भी कोई अस्त्र उठाया तो आपको आपके धर्म की सौगंध। वीर बर्बरिक ने जैसे ही उपर्युक्त बात कही, वैसे ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर सुदर्शन चक्र द्वारा वीर बर्बरिक का शिरोच्छेदन कर दिया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ। घटोत्कच इस दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। पांडवों में हाहाकार छा गया। तभी वह 14 देवियां और सिद्ध अंबिकाएं प्रकट हो गई। वह पुत्र शोक से संतप्त घटोत्कच को सांत्वना देने लगी। सिद्ध अंबिकाएं उच्च स्वर में शिरोच्छेदन के रहस्य को उजागर करते हुए बोली, देवसभा में यह वीर शिरोमणि अभिशप्त सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। अपने पूर्व अभिमान वश देवसभा से निष्कासित होकर इसने बर्बरिक के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के अभिशाप वश इसका शिरोच्छेदन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अतः आप लोग किसी बात की चिंता न करें और इस कथा को विस्तार से सुनिए। मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौस्वरूप में देव सभा में उपस्थित हो बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ। पर मूर दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं दुखित हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। गौस्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देवसभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सके। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने आपको विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। तुम्हारा शिरोच्छेदन एक धर्मयुद्ध के ठीक पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही देव सूर्यवर्चा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। वो तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी शरणागत हूँ। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु। ये सुनकर ब्रह्मा जी में करुणा भाव उमड़ पड़े। वो बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देवसभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे शीश का छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिषेचन होगा। फलतः तुम्हें देवताओं के समान पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्रीहरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा, तत्सत्थेति तम प्राह केशवो देवसंसदि शिरस्ते पूजयिष्यन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण कौ ख 66-65। भावार्थ, उस समय देवताओं की सभा में श्रीहरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी
और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देखकर सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए। कालांतर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी में अवतार लिया और उन्होंने मूर दैत्य का वध कर डाला। तत्पश्चात उनका नाम मुरारी पुकारा जाने लगा। जैसे ही अपने पिता के वध का समाचार मूर दैत्य की पुत्री कामकटंकटा मूर्वी को प्राप्त हुआ, वह अजय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो श्री कृष्ण से युद्ध करने लगी। वह दैत्य अपने अजय खेटक चंद्राकार तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर तीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। अब भगवान कृष्ण के पर सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त स्वयं को सुरक्षित रखने के कोई विकल्प नहीं था। अतः ज्यों ही श्री कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र अपने हाथ में लिया, त्यों ही माता कामाख्या ने अपनी भक्त्या मोरवी की रक्षार्थ वहां उपस्थित होकर उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। हे मोरवी, जिस महारथी से तू घोर संग्राम कर रही है, यही भगवान श्री कृष्ण तेरे भावी ससुर होंगे। तुम शांत हो जाओ, इनके आशीर्वाद से तुम्हें इच्छित वरदान मिलेगा। माता कामाख्या से अपने कल्याणकारी वचन को सुनकर मोरवी शांत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और युद्ध स्थल से देवियों से आशीर्वाद लेती हुई अपने स्थान में आ गई। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृतांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग से बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इत्युक्ते चंडिका देवी तदा भक्त शिरस्तिव्दम् अभ्युक्ष्य सुध्या शीघ्रमज्रचाम्र व्याधात् यथा राहु शिरस्तद्वत् तच्छिरा प्रणामं तान् उवाच च दिदृक्षामि तदनुमन्यताम्। स्कंद पुराण को 66.71 भावार्थ। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बर्बरीक के शीश को जल्दी से अमृत से अभ्युक्ष्य छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। ततः कृष्णोवाच प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभु यावन् मही स नक्षत्र यावचंद्र दिवाकरो तावत्वं सर्वालोकाना वत्स पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण को 66.73 भावार्थ। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक ये पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होगे। देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद विचरिष्यसि स्वभक्ताना च लोकेषु देवीना दास्यसे स्थितिम्। स्कंद पुराण को 66.75 भावार्थ। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसे ही बनाए रखोगे। बालाना ये भविष्यन्ति वात्पित को भवा पिटकास्ता सुखिनेव शमयिष्यसि पूजनात्। स्कंद पुराण को 66.77 भावार्थ। तुम्हारे बालरूपी भक्तों के जो वातपित्त कफ से पिटक रोग होंगे, उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे। इदं च श्रृंग मारुह्य पश्य युद्धं यथा भवेत् इत्युक्ते वासुदेवनः देव्योत्थं वर्मा विशन। स्कंद पुराण को 66.78 भावार्थ। और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है, उसे देखो। इस भांति वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियां आकाश में अंतर्धान कर गई। बर्बरीक शिरश्चैव गिरिशृंगम्बाप्तत् देहस्य भूमि संस्काराश्च भवशिरसो नहि ततो युद्धं महाद्भुत कुरु पांडव सेनयो। स्कंद पुराण को 66-79-80 भावार्थ। बर्बरीक जी का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं बर्बरीक जी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश की नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में परिणत हो गया था। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी,
जेतराग के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध समाप्ति पर महाबली श्री भीमसेन को यह अभिमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरीक के शीश ने महाबली श्री भीमसेन का मान मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभ मंडल उद्भासित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे, अतएव आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हो उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। कालांतर में वीर बर्बरीक का शालिग्राम शिला रूप में परिणत हुआ देवत्व प्राप्त शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ और वहां के राजा के द्वारा मंदिर में स्थापित किया गया। आज ये सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बर्बरीक आज के युग के श्याम बाबा खाटू श्याम के ऐसी विशेष जानकारी की वीडियो पेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।